नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया आरआरबी ग्रुप डी वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 18 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 100% फुल सॉल्यूशन के साथ। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 17:6 है तथा उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 102 है, तो एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। अब मान लीजिए कि पहली जो संख्या है दिया हुआ है वो 17x है और दूसरी संख्या जो है वो क्या है, तो वो 6x है। एलसीएम बराबर जो हो जाएगा कितना, 17x और गुना 6 हो जाएगा, यानी 102x हो जाएगा। और एचसीएफ जो है, एचसीएफ x मान लीजिए, क्या है, एचसीएफ जो है x मान लीजिए। अब यहाँ जो है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर जो है 102 है, क्या है, 102 दिया हुआ है, यानी 102x गुना x बराबर 102, एक्स स्क्वायर बराबर 1, एक्स बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। प्रश्न में कह रहा है कि लासा तथा मासा के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो ये होगा 1/102x प्लस 1/x, एक्स के जगह पर 1 रख दीजिए, 1/102 प्लस 1/1, ये हो जाएगा 103/102। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। एक रसोइया प्रति माह 8400 अर्जित करता है। यदि वह प्रत्येक माह इसका 60% खर्च करता है तो एक वर्ष के 1/4 समय में कितनी बचत करेगा। एक वर्ष में 12 महीना, उसकी चौथाई 3 महीना, 3 महीना में बचत, यानी जो है प्रत्येक माह 60% खर्च कर रहा है, 40% जो है बचा रहा है। तो 8400 के 40% गुना 1 महीना में, तो 3 महीना में, 2 शून्य से 2 शून्य ये हमारा कट जाएगा। ये हमारा हो जाएगा कितना, कैलकुलेट कीजिएगा, तो 10,080 हो जाएगा। क्या है, 10,080, 4 तिया 12, 12 अच्छा 24 बटे 12 48, कितना हो गया, 10,080। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एक टेस्ट में 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक इतना है, अंकों का परिसर ज्ञात करें। तो सबसे ज्यादा जो है 80 है और सबसे कम जो है 45 है, यही हमारा जो होता है वो परिसर होता है, 35 हो जाएगा, यानी उच्चतम अंक माइनस न्यूनतम अंक परिसर कहलाता है। नेक्स्ट है, कमलेश ने 10,000 में कुछ साड़ियां और सूट खरीदे। प्रत्येक साड़ी की कीमत 1500 है और प्रत्येक सूट की कीमत 1000 है। साड़ियों और सूट की कुल संख्या 8 है। सूट और साड़ियों की संख्या जो है ज्ञात करें। तो यहाँ पर है, माना कि साड़ियों की संख्या जो है वो x है, तो सूटों की संख्या कितना हो जाएगा, 8 माइनस x। अब x गुना 1500 प्लस 8 माइनस x गुना 1000 बराबर हो जाएगा 10,000। क्या है, 10,000। ये हो गया 1500x प्लस 8,000, 1500 प्लस 8,000, 1500x प्लस 8,000 अब माइनस 1000x बराबर कितना हो जाएगा, 10,000। क्या है, 10,000। यहाँ से x के मान निकालिएगा, 4 आ जाएगा। साड़ियों की संख्या 4, सूटों की संख्या 8 माइनस 4, 4, यानी 4 साड़ियाँ 4 सूट। आंसर हमारा डी हो जाएगा। जब 26, 40, 22 और 34 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। यदि 4x अनुपात y समानुपात y अनुपात 7x माइनस 6 और y ग्रेटर देन 0 है तो y का मान जो है वो कितना होगा। तो यहाँ पर रखते थे, ये कह रहा है 26 प्लस x अनुपात 40 प्लस x समानुपात हो जाएगा 22 प्लस x अनुपात 34 प्लस x। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 26 प्लस x गुना 34 प्लस x बराबर हो जाएगा 40 प्लस x गुना 22 प्लस x। जब ये कैलकुलेट करेंगे तो 884 प्लस 60x प्लस x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 880 प्लस 62x प्लस x स्क्वायर। ये हो जाएगा 62x माइनस 60x बराबर 884 माइनस 880। ये हो जाएगा 2x बराबर 4, x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x बराबर 2 है, तो बस इतना का जो है हमें क्या करना है, मान निकालना है। ये हमारा दिया गया है, दिया है कितना, 4x अनुपात y समानुपात जो है y अनुपात 7x माइनस 6। तो ये हो जाएगा 4 गुना 2 अनुपात y गुना y अनुपात y, और ये हमारा हो जाएगा फिर से समानुपात y अनुपात 7 गुना 2 माइनस 6। हल करेंगे, या 8 अनुपात y समानुपात हो जाएगा y माइनस 8 अधिक y अनुपात 8, y स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 8 का स्क्वायर, y बराबर 8। खाली बस मान रख दीजिएगा तो आ जाएगा 8, हमारा आ जाएगा 5 के डी हो जाएगा।
इतना को सरल करना है, एक जो है व्यंजक दिया हुआ है उसे क्या करना है, सरल करना है। तो आइए, इससे काफ़ी सिंपल है। 194 प्लस हो जाएगा 6 गुना 0 अब भाग जो है 12, 194 प्लस 0 ये हो जाएगा 194 बी होगा। रवि शहर ए से शहर बी तक की यात्रा करता है। यदि रवि अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 2/7 चाल से चलता है तो वह शहर बी 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि रवि अपनी सामान्य चाल से कार चलाता है तो उसे शहर ए से शहर बी तक जाने में कितना समय लगेगा। तो अभीष्ट समय जो लगेगा 2/7 माइनस 2 गुना 30 यानी 2/5 गुना 30 यानी 2 गुना 6 यानी 12 मिनट। आराम से ये बन जाएगा कितना, 12 मिनट आ जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? तो 34/51 या 34/51 कितना हो गया, 0.66 है। 76 हो जाएगा 0.35, 31/72 हो जाएगा कितना, 0.43, 38/77 हो जाएगा 0.49। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए होगा। एक विक्रेता जो है 41,622 में 42 लैपटॉप बैग खरीदता है और उन्हें 37,345 में 35 लैपटॉप बैग की दर से बेचता है। 3952 का लाभ अर्जित करने के लिए कितने लैपटॉप बैग खरीदे और बेचे जाने चाहिए? तो एक लैपटॉप बैग का क्रय मूल्य क्या होगा, बैग का क्रय मूल्य एक का, तो ये हो जाएगा 41,622/42 यानी 991 रुपया। और एक लैपटॉप बैग का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 37,345/35 यानी 1067। तो लाभ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, लाभ हो गया 1067 माइनस 991 यानी 76 रुपया। और लाभ कमाना है 3952, तो 76 से भागा दे दीजिए, 52 आ जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। इतना का एलसीएम ज्ञात कीजिए, सिंपल सा है, निकाल लीजिएगा। 14,112 आएगा, क्या है 14,112। नितिन के पास 1617 है, 1617 है, उसने इसे अपने पुत्रों परवीन और ऋषि के बीच जो है बांट दिया, इतना रुपया को जो है बांट दिया और उन्हें इस वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि परवीन और ऋषि को क्रमशः 17 और 18 वर्ष के बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। नितिन ने परवीन को कितनी धनराशि दी थी, नितिन ने परवीन को, तो आइए निकालते हैं। माना कि परवीन के पास धनराशि x था और ऋषि के पास जो है वो कितना है, ऋषि के पास धनराशि जो है 1617 माइनस x हुआ। अब परवीन के पास कितना था, वो x था। अब x इंटू 1 प्लस 10/100/17 बराबर 167 माइनस 167 में 1600, सॉरी 1660 कितना हो गया, 1600 यहाँ पर हो जाएगा 1600 कितना हो गया, 1617 माइनस x इंटू 1 प्लस 10/100 के ये 18 साल में हो रहा है। इसे कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर होगा 1617 माइनस x गुना 11/10। यहाँ से निकल जाएगा x बराबर कितना, 847। तो नितिन ने परवीन को दी गई राशि कितना है, 847। ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी मूलधन पर 6% की वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज जो है वो कितना है, 318 है। मूलधन हमें ज्ञात करना है, तो मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 समय गुना दर, कैलकुलेट कीजिएगा 2650 आ जाएगा। यदि x का 4% बराबर 72 है तो x खाली स्थान के बराबर है। x का 4% बराबर है 72 का, x बराबर 72 गुना 100/4 यानी 1800। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या है, ए होगा। अगला है, एक व्यक्ति जो है वो पहला आधा भाग जो है यात्रा का 60 किलोमीटर पर घंटे के चाल से और शेष भाग 84 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। उसकी औसत चाल किलोमीटर पर घंटा में कितनी है, हमें ये बताना है। तो आइए, यहाँ पर कह रहा है कि औसत चाल क्या हो जाएगा, 2s1s2 बाई s1 प्लस s2, डायरेक्ट हो जाएगा, यानी 2 गुना 60 गुना 84/60 प्लस 84, ये हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। आंसर हमारा ए होगा। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस बाट पर लिखे वजन से 49% कम है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कमी प्रतिशत बराबर कितना है, 49%, यानी 49/100। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 49/100 माइनस 49 गुना 100, ये हो जाएगा 49/51 गुना 100 यानी 96 गुना 4/51
परसेंट। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा, तो ये हमारा आंसर डी हो जाएगा, 96.4/51%। निम्नलिखित को सरल करना है, इसे क्या है, सरल करना है। ये हो जाएगा 2/7 प्लस 19/5 माइनस 2.4, और ये है 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ और इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/7 प्लस 19/5 प्लस 1.6 हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा, यानी 10 प्लस 133 प्लस 56/35, 199/35, 199/35 सी हो जाएगा। इतना को विस्तारित रूप से लिखना है। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला लगा देना, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। ये हमारा दिया है आंकड़ों का बहुलक जो है वो क्या होगा, तो बहुलक बराबर अधिकतम आवृत्ति वाला चर मान। तो जो देखिए 14 एक बार, 2 बार और ये 3 बार, बाकी कोई 3 बार नहीं है। आंसर हमारा ए होगा। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण और आधार के बीच कितना अंतर होगा जिसका क्षेत्रफल 392 मीटर स्क्वायर है। √2 बराबर 0.4 का उपयोग जो है वो करना है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है दिया हुआ है 392, यानी 1/2 इंटू एक्स बराबर 392। क्यों एक्स, तो ये हमें मानना होगा, क्या है, ये मान लेते हैं। अगर ये एक्स है, ये एक्स है, तो x√2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ए बी बाई सी बराबर एक्स मान ले कि ये है, इसको बी है सी मानते हैं, ए बी बराबर एक्स और बी सी बराबर एक्स, तो ये ए सी बराबर x√2 है। यहाँ पर हाफ इंटू एक्स बराबर 392 दिया हुआ है, क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 392। x² बराबर 784 हो जाएगा, यानी 28 के स्क्वायर हो जाएगा। ये x बराबर जो हो जाएगा 28 आएगा। अब कर्ण जो AC हमें निकालना है, तो ये होता है x√2, x का मान 28 आया, √2 का मान 1.4, यानी 39.2। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा आधार के बीच अंतर कह रहा है, तो 39.2 माइनस 28 11.2 मीटर। आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नीचे दिए गए वृत्त आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए कि दिया गया वृत्त आलेख वर्ष 2021 में भारत में अलग अलग कंपनियों द्वारा मोटरसाइकिलों की बिक्री के प्रतिशत का विवरण देना है। यदि वर्ष 2021 में भारत में बेची गई कुल मोटरसाइकिलें इतना थी, तो वर्ष 2021 में भारत में GTM द्वारा बेची गई मोटरसाइकिलों की संख्या जो है वो कितनी है। यानी 100% बराबर दिया हुआ है 25 पे जो है 500, यानी 25 लाख है, तो 1% बराबर जो है 25,000 हो गया। GTM द्वारा बेची गई मोटरसाइकिलों की संख्या जो है वो 5% है, क्या है, 5% है। यहाँ देख लीजिए 5% है, 5% बराबर हो जाएगा 5 गुना 25,000, 1,25,000 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या है, ऑप्शन ए आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि रेखा ABC बिंदु B पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा, यदि BP बराबर BQ, कोण QBC बराबर 72 डिग्री है, तो कोण PBQ का मान जो है ज्ञात करना है। तो यहाँ अगर मान लिया कि इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो यहाँ पर जो है 1 2 ये सो A B C है, Q है, P है, कोण QBC बराबर जो है 1, कोण 1 बराबर 72 डिग्री है, कोण 1 बराबर कोण P बराबर 72 डिग्री होगा। एकांतर वृत्तखंड कोण के बराबर होता है, तो कोण P बराबर कोण Q बराबर 72 डिग्री, ये होगा PB बराबर BQ। अब कोण BPQ में जो है कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण 2 बराबर कितना, 180 डिग्री। यहाँ पर हो जाएगा 72 डिग्री प्लस 72 डिग्री प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री हो गया, और कोण 2 बराबर 36 डिग्री आ गया। आंसर हमारा जो हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है, क्रमशः 2 4 6 8 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 30 मिनट में कितनी बार वे एक साथ बजेगी, तो 2 4 6 8 10 का जो LCM होगा वो होगा 120 सेकंड, क्या है, 120 सेकंड, यानी 2 मिनट होगा। अब 30 मिनट में एक साथ बजने 30/2 हो जाएगा, अब प्लस एक और जोड़ दीजिए जो शुरुआत में बजेगा, यानी 16 बार। आंसर हमारा डी हो जाएगा। 2 समरूप त्रिभुज कोण ABC तथा कोण PQR की परिमिति क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर तो AB की लंबाई क्या होगी। तो कोण ABC तथा कोण PQR का समरूप त्रिभुज है, तो कोण ABC का परिमाप कोण PQR का परिमाप बराबर कोण ABC की भुजाएं बाय कोण PQR की भुजाएं होगा, यानी 36/24 बराबर AB/10 हो जाएगा। AB बराबर कितना हो जाएगा,
36 गुना 10/24 यानी 15 सेंटीमीटर है। आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्या है? ए हो जाएगा। सरल करना है, आसान है, कर लीजिएगा। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो ए आ जाएगा, एक आ जाएगा। क्या है? एक आ जाएगा। ये अगर एक स्टेप कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा? 25 भागा 10 माइनस 7/12 गुना 6/5 प्लस 14/3 गुना 9/10 माइनस 5। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 6, 4 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उसी काम को पूरा करने में वह उन्हें कितने दिन जो है वो लगेंगे। तो ए बी सी का एक दिन में काम कितना है? 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/10, ये हो जाएगा 31/60 भाग हो जाएगा। और ए प्लस बी प्लस सी द्वारा कार्य समाप्त करने में लगा समय 60/31 यानी 1.29/31 दिन हो जाएगा। आंसर हमारा डी आ जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो जेड से जी गया है, ये +7 है, जी से एन +7 +7 और ये +7 होगा तो बी आ जाएगा। हमारा बी जो है ऑप्शन में 2 गो है। चलिए अगला से पता चल जाएगा। बाई से एफ गया है +7 हो गया, एफ से एम गया है, ये भी +7, टी गया है +7, टी से +7 करेंगे तो ए आ जाएगा। आंसर हमारा जो है बी ए डी हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अगला है एम से एन गया है, एम से एन गया है +1 है और एन से क्यू गया +3 है, यानी +1 और +3 का ये कोड है। ई से एफ गया है +1 है और ये +3 है। एल से किया गया -1 यानी तीसरा ही अलग हो गया, तो हमें पता चल गया है सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7 लोग हैं जो एक गोल मेज के परिध केंद्र की अभिमुख करके बैठे हुए हैं, तो 7 लोगों को बैठने के जगह हम लोग बना लेते हैं। उसके बाद कह रहा है कि क्यू के बाएं से गिनने पर टी और क्यू के बीच केवल 2 लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर अगर क्यू देते हैं तो यहाँ पर टी जो है बैठा हुआ है। उसके बाद कहते हैं कि यू एस के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। यू जो है वो एस से बाएं से तीसरे स्थान पर है। चलिए नहीं पता चल रहा है। पी एस के ठीक दाएं पड़ोस में बैठे, पी टी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी पी यहाँ बैठा हुआ है। अब यहीं से चल जाए, पी एस के ठीक दाएं से पड़ोस में बैठा हुआ है तो ये एस हो जाएगा और एस और यू के निकल के आ जाएगा, यहाँ पर यू हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है भी यू का निकटतम जो है पड़ोसी है जो है, तो भी हो जाएगा यू का, तो यहीं पर है क्योंकि टी तो एक जगह स्थान घेर रखा है। यहाँ पर हो जाएगा आर। अब आर के बाएं से गिनने पर क्यू और आर के बीच कितने लोग बैठे हैं? तो ये हमारा हो जाएगा 2 लोग बैठे हुए हैं। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो है डायरेक्शन का प्रश्न है, आसान होता है, सोल्व कर लीजिएगा। आंसर जो होगा 16 किलोमीटर पश्चिम की ओर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक गोल मेज के परिध केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हुए हैं। कितने लोग बैठे हुए हैं? 3 3 6 1 7 लोग, फिर से 7 लोग जो है वो बैठे हुए हैं, तो 7 लोगों को बैठने के जगह बना लेते हैं। अब कह रहा है के एल के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है। अगर मान लिया कि हमें के यहाँ पर देते हैं के एल के दाईं ओर चौथे स्थान पर, एल जो है हमारा यहाँ बैठा हुआ है। क्या है? यहाँ है। एल के दाईं ओर से चौथे स्थान, 1 2 3 और ये 4। एम के बाईं ओर से गिनती करने पर एम और आई के बीच जो है केवल 2 व्यक्ति बैठे। जे आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। आर और आई का ठीक जो है निकटतम पड़ोसी एन है। एन के बाईं ओर से गिनती, यहाँ से जो है आप एक को नहीं बैठा सकते, पहले आपको बैठाना होगा। ध्यान से देखना होगा। एम के बाईं ओर से गिनती करने पर एम और आई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो यानी एम से शुरू करना होगा। यानी अगर एम यहाँ से है तो यहाँ आई होगा। के और एल को नहीं बैठाना, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो सिमिलर आएगा, के एल कीजिएगा तो फिर एक कहीं पे ऑप्शन में, लेकिन एम आई कीजिएगा तो आपको आर आई के ठीक निकटतम पड़ोसी एन है, ये भी पता चल जाएगा। आर और आई के ठीक निकटतम पड़ोसी जो है वो एन है, ये पता चलता है। या अगर मान लें कि एन यहाँ होगा, आर यहाँ पर देते हैं और ये हो जाएगा जे यहाँ पर, तो हमें क्या है एन के बाईं ओर से गिनती करने पर किया और एन के बीच कितने व्यक्ति हैं? आंसर हमारा जो होगा डी 4 व्यक्ति है। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है, अब कौन सा शर्त लगता है ये देखना है। अगला प्रश्न में 7 2 इस तरह का दिया हुआ है। यदि पहला घटक और अंतिम घटक एक संख्या है, बिल्कुल है, तो इन दोनों पहले और अंतिम घटक के कूट परस्पर बदल दिए जाने चाहिए। तो हमारा जो है वो शर्त जो है पहला ही पूरा कर रहा है, आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है। पहला और अंतिम घटक की संख्या, तो इन दोनों को पहले और अंतिम घटक के कूट परस्पर बदल दिए। 7 का वही होगा कूट जो 3 का होगा, तो 3 के यहाँ पर क्या है? एल है, तो एल से शुरू होगा। और 7 का जो होगा वो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू, यानी यहाँ जो है लास्ट में डब्ल्यू, एल से शुरू होगा, डब्ल्यू से होगा। अब हमें देखना है कि इसका देख लेते हैं @ का। @ क्या है? जेड है, तो यहाँ जेड होगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए जेड है और यहाँ पर भी जेड नहीं है।
एल और डब्ल्यू में जेड नहीं है, तो आंसर हमारा ए आ जाता है। हमारा जो है 2 ही चेक करेंगे, 3 चेक करेंगे तो हमारा आंसर आ जा रहा है। कौन सा हो जाएगा? तो ये आंसर हो गया ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इतना का संबंध इससे है, यानी के क्यू आर एल का संबंध ओ टी टी एम है। के से जो है वो ओ गया है, के से ओ गया है, +4 है, +3 है, +2 है, +1 है। तो इस तरह हम देखेंगे ए सी जेड पी के, ये +4 है, ये हो जाएगा, ये +3 है, एफ हो जाएगा, ये +2 है, बी हो जाएगा, ये +1 है, क्यू हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। चलिए, कथन है सभी गैबियन दीवार है, ये हो गया गैबियन, क्या है? गैबियन। सभी गैबियन क्या है? दीवार है, ये हो जाएगा दीवार है। सभी कंक्रीट दीवार है, इसके अंदर जो है कंक्रीट भी है, क्या है? कंक्रीट है। उसके बाद सभी पुल दीवार है, इसके अंदर जो है वो पुल भी है। कुछ पुल गैबियन है, नहीं। कुछ कंक्रीट जो है पुल है, ये भी नहीं। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? 878 से जो है 880 प्लस जो है 2 किया गया है, +4 किया गया है, +6 किया गया है, +8 किया गया है, +10 कर देते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा 908, ए हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर 35 को अगर रखेंगे, ऑप्शन ए को रख दीजिए, हमारा एक सीरीज बन जाएगा ASGFD से और ASGFD से, इस तरह का सीरीज बनेगा। आंसर हमारा ए होगा। 28 224 में किस तरह संबंधित है? तो 28 गुना 8 करते हैं तो 224 आता है, 47 गुना 8 करते हैं तो 376 आता है, 31 गुना 8 करेंगे तो 248 आएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। सेम इसमें देखते हैं कि क्या पैटर्न लगेगा। तो 7 के क्यू करेंगे तो हो जाएगा कितना? 343। इसमें से 10 माइनस करेंगे, 333 आ रहा है। ये भी उसी तरह है, 5 के क्यूब 25, 125 - 10 115 हो जाएगा। यहाँ देखना है कि अगर मान लिया कि 4 के क्यू करते हैं तो कितना? 416, 1664, 64 - 10 हो जाएगा 54। आंसर हमारा डी हो जाएगा। शक्कर जो है मीठी है, तो शिमला मिर्च जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तीखी हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा। यहाँ पर 3, 20 और 7 है, तो यहाँ पर देखिए किस तरह संबंध है। 3 + 7 को जोड़ते हैं तो 10 हो जाता है, गुना 2 करेंगे तो 20 हो जाता है। 5 + 8 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 गुना 2 करेंगे तो 26 हो जाएगा। 8 6 14 दूनी 28। आंसर जो हमारा पहले ही मिल गया, ए हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर जो है स्टार चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से रखने पर क्या हमारा होगा? तो इसे जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? डी के एक ऑप्शन को पकड़ लीजिए और बदल कर देखिए। 72 - 5 गुना 7 + 64 अब भाग 8 बराबर 45। इधरों 45 आ जाएगा, इधरों हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगर 41 की बात करें, 1 से 12 जोड़ेंगे तो 13 होगा, 13 से 85 जो हुआ है, +72 जोड़ा गया है, यानी 12 छक 72, 72 से 517 में जो है 432, 72 गुना 6 करेंगे तो हो जाएगा 432, यानी हर में सबसे गुना किया हुआ। 517 से 3109 जो है 2592 हो जाएगा। 2592 को जो है 6 से गुना करेंगे तो 15,552 आएगा। ये जोड़ देना होगा 3109 में, तो आएगा 18,661। थोड़ा कैलकुलेशन है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। बोर्ड को इतना लिख रहे हैं और AIRS को इतना लिख रहे हैं, तो ए का जो मान होगा आसान है, बी हो जाएगा, ए होगा। चलिए, आपस में बदल देना है इन दोनों चिन्ह को। बदलने पर क्या आएगा? 4 गुना 8 भाग 2 + 7 - 3 कितना हो जाएगा? 20। आंसर हमारा बी हो जाएगा। 44 की अगर हम बात करें तो ये भी बी होगा। कुछ बैल जो है वो क्या है? चट्टाने हैं। ये अगर हो जाता है बैल तो कुछ बैल जो है वो चट्टाने हैं, और कुछ चट्टाने जो है वो पत्थर है। क्या है? पत्थर है। कुछ बैल पत्थर है, नहीं। सभी पत्थर पे चट्टाने हैं, नहीं। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो दोनों अनुसरण नहीं करता है, 45 के सी हो जाएगा। 46 का भी प्रश्न आसान है, ए हो जाएगा। 47 की अगर बात करें तो कक्षा 1 के कितने विद्यार्थी या तो गणित या विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन दोनों ही नहीं पसंद करना चाहते हैं? एक 15 और 14 हो जाएगा। कितना हो गया? 15 तथा 14, ऑप्शन 29 हो जाएगा। चलिए, कोविड-19 महामारी के बाद सबसे बड़ी चुनौती युवाओं के बीच बेरोजगारी का बढ़ना जो है वो है। तर्क: कोविड अवधि के दौरान कई लघु उद्योगों ने काम करना बंद कर दिया था। छोटे लघु उद्योगों में लोग काम करना नहीं चाहते थे। सही आंसर जो हमारा हो जाएगा डी, 1 और 2 दोनों कथन का जो है वो क्या करता है? समर्थन करता है। अगला है कितने विद्यार्थी शिक्षक है किंतु इंडिया से जो है वो नहीं है? तो वो है 10 हो जाएगा। क्या है? 10 हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा।
कथन है कि कुछ तरबूजे केले हैं, अगर ये तरबूजे है तो कुछ तरबूजे क्या है, केले है, ये होगा केले। कोई केला चेरी नहीं है, ये हो जाएगा चेरी, क्या है, कोई केला चेरी नहीं है। सभी चेरी जो है वो लीची है, ये हो जाएगा लीची, क्या है, लीची। कुछ लीची केले नहीं है, क्या है, केले नहीं है, ये हो भी सकता है। सभी केले कुछ लीची जो है वो केले नहीं है, तो सही। सभी केले खरबूजे हैं, गलत है। सभी लीची चेरी है, क्योंकि ये बन सकता है कुछ और भी जो हमारा बन सकता है, बट एक तो ये बनेगा, एक ये हो सकता है कि कुछ जो है सभी चेरी क्या है, लीची है। नीचे से चलते हैं, लीची है। कोई केला चेरी नहीं है, कोई केला जो है चेरी नहीं है, लेकिन लीची तो हो ही सकता है ना, ये हो जाएगा क्या है, केले। और उसके बाद कह रहा है कि कुछ खरबूजे केले हैं, कुछ खरबूजे केले हैं, तो कुछ ये भी तो हो सकता है, ये लीची भी हो सकता है और चेरी भी हो सकता है और केले भी हो सकता है, यानी खरबूजे। इससे पता चलता है दोनों बेनारेक से स्पष्ट है कि ये सही हो जाएगा और ये दोनों गलत हो जाएगा। आंसर हमारा बी, केवल निष्कर्ष एक जो है वो पालन करता है। चलिए यहाँ पर है शर्त वाला फिर से प्रश्न आ गया है। यदि पहला घटक एक प्रतीक है, बिल्कुल प्रतीक है, और अंतिम घटक एक संख्या है, वो भी है, तो इन दोनों को, पहले अंतिम घटक के कूटों को परस्पर बदलना है। तो एट द रेट ऑफ जो है 9 का हो जाएगा, तो 9 का जो है पहले 22 से शुरू होगा और लास्ट में जो है वो एट द रेट का हो जाएगा आर हो जाएगा, यानी 22 और आर से जो है हमारा शुरू हो जाएगा। अब बाकी सबको वही रख दीजिए, जो जो मतलब 4 है, तो 4 का हमारा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, हैशटैग के जो है बी हो जाएगा, 3 का जो है पी हो जाएगा और स्टार के जो है एल हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए 52 का देखते हैं, तो हमारा जो है ये असत्य है और ये जो है असत्य है, यानी आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समीकरण को संतुलित हो जाएगा कि किन दो स्थानों का स्थान परस्पर बदल देने पर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 3 और 4 को बदलेंगे तब, यानी 8 + 3 - 7 × 5 - 6 भाग 4 बराबर 3.75, ये संतुलित है। चलिए यहाँ पर देखना है कि कौन सा ए बी सी का तर्क है, यानी ए से ई गया है, ये कितना है, +4 है, बी से एफ गया है, ये भी +4 है, और सी से जी गया, ये भी +4 का है। तो कौन सा देखना है, सी में आप देख लीजिए +4 का, एक से बी, बाई से सी और जेड से डी जो है ये +4 का है। चलिए प्रत्येक विद्यार्थी की परीक्षा में सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह के 6 अलग अलग दिन है, यानी सोमवार से शुरू होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार और रविवार हो जाएगा। अब कह रहा है कि डी की परीक्षा जी की परीक्षा से ठीक पहले है, जी की परीक्षा से ठीक पहले वाले दिन है, यानी डी और जी जो है वो एक साथ जो है वो रहेगा। उसके बाद कह रहा है कि वाले दिन है, बी की परीक्षा टी की परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन है, यानी टी और बी जो है वो एक साथ रहेगा। डी और एफ के बीच केवल एक विद्यार्थी का परीक्षा है, डी और एफ का जो है एक विद्यार्थी का, यानी एफ और यहाँ पर एक विद्यार्थी का है। भी की परीक्षा बुधवार को है, भी की परीक्षा जो है बुधवार को, अगर ये बुधवार को है तो ये मंगलवार को हो जाएगा, ये 4 लोग, तो यहाँ एफ हो जाएगा, यहाँ एक खाली है, उसके बाद डी हो जाएगा, जी हो जाएगा। उसके बाद हो गया, और एच की परीक्षा शुक्रवार को है, यानी एच यहाँ आ जाएगा, क्या है, एच हो जाएगा। अब बुधवार जो परीक्षा है वो किसका है, भी का, क्या है, भी का। सोमवार के जो बच गया वो एस हो गया। तो एफ की परीक्षा ना तो सोमवार का और ना ही शनिवार का है, इसकी परीक्षा गुरुवार को है, तो गुरुवार को जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा सी, एफ का है। जैव विविधता, हॉट स्पॉट शब्द एक ऐसे क्षेत्र को संदर्भित करता है जिससे क्या होता है, वो प्रजातियों की समृद्धि का उच्च स्तर और स्थानिकता को उच्च डिग्री जो है वो होती है। आंसर हमारा बी होगा। अगला है मीथेन के पूर्ण दहन CH4 + 2O2 CO2 + 2H2 में 1 मोल मीथेन से जल के कितने मोल उत्पन्न होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा 2 मोल। कितने मोल होते हैं, 2 मोल उत्पन्न होते हैं। प्रेशर कुकर में खाना तेजी से क्यों पकता है, और इसका कारण है क्योंकि अंदर का उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है, 58 के बी हो जाएगा। जल का क्वथनांक यानी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट, क्या है, बॉइलिंग पॉइंट वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। समान वायुमंडलीय दाब पर जल जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, क्या है, उबलता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ के कारण होता है, सही आंसर हो जाएगा मलेरिया, क्या है, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोषीय प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। यह रोग संक्रमित मादा एनोफ्रीज मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, क्या है, फ्लोरीन है।
विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु के एक रासायनिक बंध से साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता का माप है। 4 ओम का एक प्रतिरोध ए, 6 ओम का प्रतिरोध बी और 2 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ए और बी के सिरों पर विभवात क्रमशः जो होगा वो कितना होगा? तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा आर ए प्लस आर बी, क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो 4 + 6 कितना हो जाएगा? 10 ओम हो जाएगा। अब भी ए बराबर होता है आई आर ए, यानी हो जाएगा आई की बी बटा आर ए प्लस आर बी इंटू आर ए, यानी 2/4 + 6 × 4 यानी 0.8 वोल्ट हो जाएगा। प्रतिरोध बी के सिरों को विभवांतर तो भी बी बराबर हो जाएगा 2/10 × 6 यानी 1.2 वोल्ट। आंसर हमारा डी होगा। छुई मुई के पौधों की पत्तियों को छूने पर बंद हो जाना किस प्रकार की गति का उदाहरण है? और यह है कंपानुकुंचन, थिग्मोनेस्टी। अनुकुंचन यानी नेस्टिक गतियां उद्दीपन की दिशा पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि उद्दीपन की उपस्थिति या तीव्रता पर निर्भर जो है वो करती है। कंपानुकुंचन जो है स्पर्श या कंपन जैसे यांत्रिक उद्दीपन की प्रतिक्रिया में होने वाली अनुकंचन जो है वो गति है। आंसर हमारा बी हो जाएगा, 62 के बी हो जाएगा। एक चालक तार का प्रतिरोध 15 ओम है। यदि उसी पदार्थ और समान लंबाई का लेकिन पहले वाले के 1/3 त्रिज्या का एक और तार लिया जाए तो दूसरे तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R1 बराबर जो है वो 15 ओम है, R2 बराबर R1/3 है। अब हमारे पास जो है R बराबर फार्मूला होता है ρl/πr²। तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बराबर πa² हो गया, तो R प्रोपोर्शनल टू 1/r²। R1/r2 बराबर R2/r1 के स्क्वायर इसमें कर दीजिएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 15/r2 बराबर R1/3 × 1/r1, ये कट गया क्या स्क्वायर, यानी ये हो गया 1/3 1/9, तो R2 बराबर 135 ओम। आंसर हमारा सी हो जाएगा। भारत के विशाल मैदान का निर्माण मुख्यतः निम्नलिखित में किस नदी के निक्षेपण के कारण होता है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का। भारत के उत्तरी विशाल मैदान दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है। अमरावती स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में किस शासक द्वारा कराया गया था? सही आंसर हो जाएगा सातवाहन शासक के द्वारा कराया गया था। अमरावती स्तूप की सबसे विशेषता उसके ऊपर आवरण मार्बल का बना हुआ है। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध स्मारक था। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने कार्यात्मक मद सूचीबद्ध है? आंसर हमारा हो जाएगा वो है 29। क्या है? 29। 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है वो जोड़ा गया था, और यह अनुसूची अनुच्छेद 243 जी से संबंधित है, जो पंचायतों की शक्तियां, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट जो है करता है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा जो है की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय निर्वाचन आयोग की जो है स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इनका कार्यकाल जो होता है मुख्य निर्वाचन आयोग के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रहता है। अगला है आंसर हमारा प्रश्न के केंद्र राज्य संबंधों पर भारत सरकार द्वारा वर्ष खाली स्थान में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। ये किया गया था 1983 ईस्वी में। 83 ईस्वी में किया गया था। संविधान के भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख अनुच्छेद 245 से 263 तक है। सरकारिया आयोग सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया, रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर सिफारिश करने हेतु जो है वो किया गया था। सरकारिया आयोग के प्रतिवेदन का प्रकाशन जनवरी 1988 में हुआ था। मनरेगा एक अधिनियम है जो वयस्क स्वेच्छाकर्मियों को अकुशल शारीरिक कार्य करने हेतु न्यूनतम 100 दिनों के लिए गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? आंसर होगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है, और इसका आंसर होगा मृत्यु। क्या है? स्तूप जो है वो मृत्यु। सांची के स्तूप को अशोक ने बनवाया था। चैत्य जो है बौद्ध धर्म के पूजा स्थल है। मठ जहां भिक्षु भिक्षुनी निवास करते हैं। अगला है कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो वो है डी। क्या है? डी। एक स्वस्थ वयस्क में एक सामान्य रक्तदाब लगभग 120/80 mmHg होता है। संख्या 120 क्या दर्शाती है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रकुंचन दाब, सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो करता है। चित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और बताइए कि चित्र
दो में बर्तन में रखा गूथा हुआ मैदा फूलकर बढ़ क्यों गया है? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है श्वसन के दौरान उत्सर्जित CO2 के कारण आयतन में वृद्धि होती है। किसी पदार्थ की अवस्था को बिना तापमान बदले परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है गुप्त ऊष्मा। ऊंचे पेड़ों में जल के ऊपर की ओर चढ़ने की क्रियाविधि को मुख्य रूप से किसके द्वारा समझाया जाता है? और यह समझाया जाता है बाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत के द्वारा। कौन सा प्रक्रियात्मक समूह सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 विलयन के साथ तीव्र बुदबुदाहट देगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बोक्जिलिक अम्ल COOH। नेक्स्ट है, एक परिपथ में 3 बल्ब श्रेणी क्रम में एक बैटरी से जुड़े हैं, यदि बीच का बल्ब फ्यूज हो जाता है तो अन्य 2 बल्बों का क्या होगा? और इसका सही आंसर होगा वो भी जलना जो है वो बंद कर देगा। श्रेणी क्रम यानी सीरीज सर्किट में सभी घटक एक ही पथ पर एक के बाद एक जुड़े होते हैं। विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए एक पूर्ण बंद पथ की आवश्यकता जो है वो होती है, इसलिए जो है घरेलू में जो यूज होता है वो समानांतर क्रम का होता है, पैरेलल यूज होता है कि अगर एक फ्यूज भी हो गया तो दूसरा जो है वो जलता रहेगा। मानव नेत्र में कौन सा भाग नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? और इसका आंसर हो जाएगा परितारिका यानी आइरिस। आइरिस नेत्र का रंगीन भाग है जो से नीला भूरा या हरा। यह एक मांसपेशीय डायफ्राम है जो पुतली के आकार को समायोजित करता है। पुतली के बीच का काला छिद्र है जिससे प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। तेज प्रकाश में परितारिका फैलकर पुतली को सिकोड़ देती है ताकि कम प्रकाश प्रवेश करे, और कम प्रकाश में परितारिका सिकुड़ कर पुतली को फैला देती है ताकि अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। सियाचिन हिमनदी स्थित है और यह स्थित है काराकोरम श्रेणी में। काराकोरम श्रेणी में कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का जो है उल्लेख है। क्या है? उल्लेख है। 15, 16, 19, 29 और 30 को छोड़कर शेष सभी मौलिक अधिकार भारतीय एवं विदेशी दोनों को प्राप्त है। भारत में गरीबी रेखा आमतौर पर क्या है? आमतौर पर कैसे निर्धारित की जाती है? और ये निर्धारित की जाती है और आय और उपभोग का स्तर से। NEIA का पूर्ण रूप क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट। भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? सी हो जाएगा 1878 में। क्या है? 1878 में। और ये भी देख लीजिए NEIA का जो है स्थापना कब हुआ था? 2006 में ऋण और राजनीतिक बीमा को सक्षम करके मध्यम और दीर्घकालिक जो है परियोजना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो 1878 में पारित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? और यह सम्मानित किया गया बानू मुश्ताक को सम्मानित किया गया कन्नड़ भाषा में कहानी संग्रह जो है वो हार्ट लैम्प के लिए। क्या है? हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया गया। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। क्या है? मिजोरम बन गया। एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के जो है पूर्ण स्थानांतरण से किस प्रकार का रासायनिक बंध बनता है? और इसका सही आंसर होगा आयनिक बंध। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, एक विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। आंसर हमारा 87 के जो हो जाएगा वो सी, दोनों कथन सत्य है। दूध किस प्रकार के मिश्रण का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा कोलाइड है। क्या है? कोलाइड है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। अवोगाद्रो का नियम कहता है कि समान ताप और दाब की परिस्थिति में सभी गैसों का समान आयतन में खाली स्थान की संख्या समान होती है। और इसका आंसर होगा अणुओं की संख्या समान होती है। नेक्स्ट है, मानव कान का कौन सा भाग दाब भिन्नताओं यानी ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? और यह है कर्णावर्त। कर्णावर्त। एड्स एक ऐसा रोग है जो मुख्य रूप से शरीर के खाली स्थान पर हमला करता है। आंसर होगा प्रतिरक्षा प्रणाली पर जो है हमला करता है। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य संरक्षण का एक सामान्य तरीका है? आंसर हो जाएगा कौन सा? नमक मिलाना, चीनी मिलाना, निर्जलीकरण। 1, 2 और 3 सभी। एक अर्धचालक की विद्युत चालकता जो है वो होती है तापमान बढ़ने पर बढ़ती है। तापमान बढ़ने पर बढ़ती है। चालकता C बराबर 1/R होता है। R बराबर होता है R0 1 प्लस अल्फा T होता है। निम्नलिखित को सुमेलित करें। मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक एक कोषीय है। क्या है? प्रोकैरियोटिक एक कोषीय। आंसर हो जाएगा बी। प्रोटिस्टा जो है यूकैरियोटिक एक कोषीय या सरल बहुकोषीय, ये हो जाएगा सी। कवक जो है वो यूकैरियोटिक परपोषी कोशिका भित्ति काइटिन की बना होता है।
आंसर डी होगा। प्लांटी जो होगा यूकेरियोटिक स्वपोषी कोशिका भित्ति सेलुलोज की। सही आंसर हमारा हो जाएगा ए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का थीम सॉन्ग क्या है? और थीम सॉन्ग है खेल के रंग बिहार के संग। क्या है? बिहार के संग। ये जो है 4 से 15 मई 2025 को बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण हुआ था। क्या है? 7वां संस्करण का आयोजन किया गया था और ये 5 जिलों में पटना, गया, नालंदा, बेगूसराय और भागलपुर में जो आयोजित किया गया था। और बिहार से बाहर 3 खेल शूटिंग, जिम्नास्टिक और साइकिलिंग का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इसका शुभंकर जो था वो गज सिंह था। क्या था? गज सिंह था। बिहार ने इस प्रतियोगिता में 7 स्वर्ण, 11 रजत, 18 कांस्य पदकों सहित 36 पदक जीतकर 15वें स्थान पे रहा। कितने? 15वें स्थान पे रहा। 18 मई 2025 को इसरो ने अपना खाली स्थान सैटेलाइट EOS-09 PSLV C61 रॉकेट से लॉन्च किया। आंसर हमारा हो जाएगा ए। 101वां था जो कि वो फेल हो गया। क्या है? फेल हो गया। अगला है हाल ही में CCI बिलियर्ड्स क्लासिक 2025 का खिताब पंकज अडवाणी ने किसे हराकर जीता है? सही आंसर होगा ध्रुव सितवाल को। क्या है? ध्रुव सितवाल को। भारत ने स्वदेशी ड्रोन रोधी प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है? आंसर हमारा होगा भार्गव शास्त्र। क्या है? भार्गव शास्त्र है। यह कम लागत वाली हार्ड किल मोड में काम करने वाली प्रणाली है। भारत के खाली स्थान मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई बने हैं, तो ये बने हैं 52वें। क्या है? 52वें बने हैं। PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है हिमांशु राय। क्या है? हिमांशु राय है। वे JNU के राजनीतिक विज्ञान के जो है वो प्रोफेसर हैं। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 18। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।